राहुल गांधी ने कांग्रेस का खेल क्यों कर दिया? पंजाब में राहुल गांधी ने कांग्रेस का खेल क्यों कर दिया? क्यों राहुल गांधी ने कैप्टन को अपनी कुर्सी छोड़ने को मजबूर कर दिया? यह बात भी समझना जरूरी है। कांग्रेस की सत्ता वहां है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक प्रखर नेता हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह रिटायर्ड आर्मी चीफ, आर्मी से रिटायर हो चुके हुए एक एक राजघराने के मेंबर हैं। पंजाब में उनकी छवि है। लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है कि कैप्टन ने जो कहा है कि हमें अपमानित किया गया है, हम एम्बैरेस महसूस कर रहे हैं और लगातार हमें अपमानित किया गया है, ऐसा क्यों हुआ? क्या नवजोत सिंह सिद्धू को जानबूझ करके कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया? क्या कैप्टन को अपमानित करने के लिए राहुल गांधी ने यह बहुत पहले से दांव चला और कैप्टन मान नहीं रहे थे तो आज उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया गया? दरअसल इसका भी किस्सा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जब कांग्रेस उपाध्यक्ष थे तो वो चाहते थे कि पार्टी उनके कमान में आए और पंजाब में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अध्यक्ष बनने के लिए कैप्टन दांव चल रहे थे, राहुल ने उसका विरोध किया। तब राहुल के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस समय कहा था कि राहुल बच्चे हैं, उनके पिता मेरे स्कूल के दोस्त रहे हैं, उनके पिता मेरे कॉलेज के दोस्त रहे हैं। ऐसे में राहुल को मैंने बचपन से देखा है और राहुल को एक तरह से बच्चा उन्होंने साबित कर दिया था। सिद्धू ने पप्पू कहा था और कैप्टन ने बच्चा कहा था। सिद्धू के कैप्टन के इस बात को राहुल कभी भुला नहीं पाए और उपाध्यक्ष रहते, जब उपाध्यक्ष थे, सोनिया गांधी पर दबाव डाला गया और नव कैप्टन अमरिंदर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। यह बात 2015 की है जब वो संसद के सदस्य थे और कैप्टन को पता था कि पंजाब में जब कांग्रेस की जीत होगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष वो थे, मुख्यमंत्री आराम से बन गए। लेकिन राहुल को कभी वो फूटी आंख नहीं सुहाए क्योंकि राहुल को कैप्टन ने हमेशा बच्चा माना। ये टकराव निरंतर बढ़ता गया, लेकिन राहुल के पास कोई ऐसा चेहरा पंजाब में नहीं था जो कैप्टन के सामने रख दिया जाए। राहुल जब कांग्रेस अध्यक्ष बने तब सिद्धू बीजेपी छोड़ चुके हुए थे और बड़बोले सिद्धू को कांग्रेस में लाया गया, राहुल गांधी से मिलवाया गया, कांग्रेस मुख्यालय में उन्हें मुखर प्रवक्ता बनाया गया, लेकिन कैप्टन ने पंजाब में उसे घुसने की इजाजत नहीं दी। कैप्टन की इच्छा के विरुद्ध सिद्धू का उपयोग कांग्रेस करती रही। जब पंजाब में नहीं करने दिया गया तो दिल्ली में नेशनल कांग्रेस के मुख्यालय में सिद्धू का आना जाना हुआ और सिद्धू को एक राष्ट्रीय चेहरा बनाया गया और लगातार निरंतर कैप्टन को अपमानित किया गया। लगातार राहुल गांधी कैप्टन का अपमान सिद्धू से करवाते रहे। अब कल्पना कीजिए कि कुछ दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि पंजाब में वो जो चाहेंगे वही करेंगे। कैप्टन ने निरंतर कोशिश की कि कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू को नहीं बनने दिया जाएगा, सुनील जाखड़ ही कांग्रेस अध्यक्ष होंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और मम्मी पर दबाव डालकर के सिद्धू को अध्यक्ष बनवा दिया। अब सोचिए कि अध्यक्ष बनते सिद्धू बरबोलापन करने लगे, कैप्टन अमरिंदर की बेइज्जती करने लगे। बार बार कांग्रेस के जो प्रभारी थे हरीश रावत, उनकी बेइज्जती होने लगी और सिद्धू निरंतर ये कहते रहे कि फैसला जो भी लेना है वो मैं लूंगा और उन्होंने एक मंच से कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। और ये बहुत दिन नहीं हुई, एक पखवाड़े पहले ही कैप्टन के खिलाफ उन्होंने कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी विरोधी को कह रहे हैं। ये साफ था कि कैप्टन के सामने सिद्धू को अध्यक्ष बना करके सिद्धू से वो अपमानित कराना चाह रहे थे राहुल गांधी। ऐसा क्यों कि अपनी पार्टी के नेता को अपमानित कर रहे थे? दरअसल एकमात्र कांग्रेस में नेता कैप्टन अमरिंदर ही थे जो राहुल गांधी के लगाम से बाहर थे और राहुल को हमेशा लगा कि वो उनके लगाम से, उनके कंट्रोल से बाहर है। इसीलिए सिद्धू को खुली छूट दी गई। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो 10 जनपद के चाबुक पर जो ना चले उसके लिए पार्टी को बर्बाद कर दी। तो जो खलियर खैरातियों की टीम कहती है कि क्या हुआ, गुजरात में भी तो यही हुआ था, उन चिरकुटों को यह बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि गुजरात और पंजाब में फर्क क्या है। वहां पार्टी छोड़ने वाला मुख्यमंत्री कहता है व्यक्ति से बड़ा पार्टी है और वो चुपचाप हटता है, पूरा मंत्रिमंडल साइड हो जाता है। लेकिन यहां
एक व्यक्ति राहुल गांधी अपने आप को पार्टी और तमाम चीजों से ऊपर मानता है, जबकि अध्यक्ष नहीं है। अभी हाल ही में कैप्टन ने यह भी बयान दिया था कि राहुल गांधी या तो अध्यक्ष बन जाए, जब वो अध्यक्ष नहीं है तो उनका इंटरफेरेंस क्यों होता है। उन्होंने आपत्ति की कि पंजाब के विधायकों को राहुल गांधी के सामने पेशी क्यों की जाती है। दरअसल राहुल और उनकी मम्मी को गुस्सा इसी बात को लेकर के था कि कैप्टन ने यह बात क्यों कही। कैप्टन को इसी बात की सजा दी गई। कैप्टन को सजा सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि वो राहुल गांधी से टकरा रहे थे। तो राहुल गांधी ने तय किया कि उनसे टकराने वाले को बर्बाद कर दिया जाएगा, और इसीलिए राहुल ने कैप्टन को बर्बाद करने के चक्कर में पंजाब कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। और जैसे कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता को बर्बाद कर दिया, वैसे ही आज पंजाब में कांग्रेस को बर्बाद कर दिया और पंजाब के हाथ से कांग्रेस की सत्ता छीन ली। इसकी कल्पना कतई नहीं की जा सकती है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार अब बन सकती है, क्योंकि कुछ न कुछ लोग तो कैप्टन के साथ आएंगे ही, और फिर पंजाब कांग्रेस अल्पमत में होगा और फिर वहां राष्ट्रपति शासन होगा। उसके बाद कैप्टन ने जो सिद्धू के खिलाफ बयान दिया है देशद्रोही होने का, पाक परस्त होने का, इमरान का चेला होने का, भाजपा का भक्त होने का, और इस बात को डराने का कि यदि पंजाब का कोई मुख्यमंत्री पाकिस्तान का एजेंट होगा तो भारत का 600 किलोमीटर सुरक्षित नहीं होगा, ये बात निश्चित रूप से बेचैन करेगा। इसीलिए पूरी तरह से आप महसूस करेंगे कि क्यों इस तरह का टकराहट कांग्रेस पार्टी के अघोषित अध्यक्ष राहुल गांधी और कैप्टन के बीच हुई। तो क्यों राहुल गांधी ने कांग्रेस का खेल कर दिया। कांग्रेस का खेल दूसरा कोई नहीं करता, राहुल गांधी खुद कर देते। अब इस बात को समझिएगा। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? क्या सिद्धू और कैप्टन के मामले में पंजाब में कांग्रेस पूरी तरह से फंस गई है? कैसे फंस गई है? दरअसल कैप्टन का नाम जमकर उछालने की कोशिश कैप्टन ने सिद्धू के खिलाफ बयानबाजी करके कांग्रेस को कटघरे में ले लिया है कि वो एक देशद्रोही है, वो पाकिस्तान का एजेंट है, वो इमरान का चेला है, वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है, वो भारत के प्रधानमंत्री का अब तक, चूंकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, कांग्रेस उन्होंने छोड़ा नहीं है, इसीलिए पीएम मोदी का नाम उन्होंने ले लिया। लेकिन अगले कुछ दिनों में खुल करके वो लेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का अपमान पाकिस्तान में हुआ, और मोदी के खिलाफ आज के डेट में कोई सुनने को तैयार नहीं। जब सिद्धू के खिलाफ कैप्टन ये कहना शुरू करेंगे कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री का अपमान पाकिस्तान में हुआ और पाकिस्तान में अपमानित किया भारत के प्रधानमंत्री को, वो शख्स नवजोत सिंह सिद्धू था और गलबैया कर रहा था इमरान खान को और इमरान खान की तारीफ कर रहा था। सिद्धू देशद्रोही है, भाजपा से मिला हुआ है, इमरान के इशारे पर नाच रहा है। और तब सिद्धू, उस विजुअल को दिखाया जाएगा जब सिद्धू इमरान खान की तारीफ में कसीदे कर रहे थे, इमरान खान की तारीफ कर रहे थे और पीएम का, मोदी का अपमान कर रहे थे। ऐसी स्थिति में सिद्धू के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष की कुर्सी पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। और सामने नाम अब उनके पास सुनील जाखड़ का है। सुनील जाखड़ लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष बलराम जाखड़ के पुत्र हैं और एक हिंदू चेहरा है। दरअसल राहुल गांधी ने एक गेम यह किया कि सिद्धू के नाम से सिख वोट और सुनील जाखड़ के नाम से हिंदू वोट करके पंजाब में जातिगत समीकरण बनाएगा, मजहबी गेम खेलेगा, जो कांग्रेस पारंपरिक रूप से खेल रही है। लेकिन अब सुनील जाखड़ के नाम पे एक भी विधायक तैयार नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से फंस गई है। सुनील जाखड़ के नाम पे कोई विधायक तैयार नहीं है। सिद्धू इस जिद पर है कि अब सीएम तो वही बनेगा क्योंकि उसकी इज्जत साख पर है। ऐसे में सही मायने में कांग्रेस फंस गई। राहुल गांधी, सही मायने में सच यदि कहिए तो राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में सामने आ गए हैं जिसके लिए विपक्ष की जरूरत नहीं है। वो कांग्रेस का कब्र खुद खोद रहे हैं। कई बार मुझे लगता है कि राहुल गांधी का होना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी का निपट जाना, इन खलियर खैरातियों का निपट जाना बड़ा खतरनाक होगा।